हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 7। पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 7 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 7 करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वाली एंट्री है, Sam become insolvent. A first and final compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed a debt of 50,000. Sam became insolvent. तो इसका मतलब होता है शाम बिकम इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि मतलब शाम से हम पैसे मांगते हैं, वो बोल रहा है मैं इंस्टॉलमेंट यानी मेरा दिवाला निकल गया, मैं पैसे नहीं दे सकता। उसने ऐसा बोला। फिर उसने बाद में बोला कि अब फर्स्ट एंड फाइनल कंपेंसेशन मतलब मैं वापस मैं मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब मैं इतने रुपए दूंगा। जैसे तुम्हारा 50,000 है ना, उसका 75% यानी 1 रुपये का 75 पैसे, तो यानी 50,000 का कितना 75% है। ठीक है, उतने पैसे मैं आपको दूंगा और रिसीव्ड हुए हमको, ऑफिशियल रिसीवर हो गए हमको उतने। और उसके बाद वाले जो है पैसे जैसे 25% वो हमारे बेड डेप्स हो गए, वो नहीं दे रहा इतने पैसे बेड डेप्स, यानी उसका हम क्या में लिखेंगे बेड डेप्स में, और बाद में कभी वो दे दे तो उसकी मर्जी। ठीक है, तो बंद करते हैं एंट्री ए वाली। ए तो इसकी एंट्री क्या बनेगी अपने पास, तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बेड डेट्स हुआ हमारा 25%, तो बेड डेट अपना क्या होता है एक्सपेंसेस, तो वो भी डेबिट में हो गए। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। 50,000 का 75% क्या होता है, ये निकालते अपन यहाँ पे। 50,000 का 75%, 0 गए, 0 0 25, 0 0 35, 37500, 37500 क्या आया 37500। तो 75% इसका ये होता है 37500। और इसमें से अब बाकी 25% यानी क्या करना अपने को, 50,000 में से 37500 माइनस कर देना। 75% माइनस कर देगा, कितना बचेगा वो 50, 25% होगा अपना 50 का 25%। ठीक है, तो 4 में से 3 गए 1, 10 में से 9 में 7 गए 2, 5, 12500। क्या है अपना 12500 बेड डेप्स, और टोटल हो गया 50,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। ठीक है, अब बी वाली एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री बी, रिसीव्ड कैश फॉर अ बेड डेप्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 25,000। हमने पिछले साल जो हमारा मतलब एक जना हमको कोई पैसे दे नहीं रहा था, तो हमने उसका मतलब मान लिया कि वो नहीं देगा, तो बेड डेप्स हमने लिख दिया था। पर वो ईमानदार निकला, तो उसने हमको बाद में अगले हमको इस साल उसने दिए। तो यानी अपना क्या हो गया, वो वाली एंट्री क्या बनेगी, तो अपने बेड डेप्स रिकवर्ड हो गई। बेड डेप्स रिकवर्ड वाली एंट्री है ये। तो अपने पास तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बेड डेप्स अपना जब होता है तो अपन ऊपर लिखते हैं, एक्सपेंस ऊपर लिखते हैं, और ये हमारा रिकवर्ड, तो ये हमारा क्या है इनकम है, तो इसको क्रेडिट में लिखते हैं। ऑल द इनकम्स क्रेडिट है ना, वो जो रूल्स। टू कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री कराने के पास 25,000 अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गई सेकेंड वाली एंट्री। अब देखते हैं थर्ड वाली एंट्री, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 40,000। हमने अपने मतलब मकान का मतलब रेंट हमने मतलब ऑफिस का या किसका भी रेंट दिया नहीं, ड्यू है अभी वो मतलब, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, रेंट अपना क्या एक्सपेंसेस है, तो डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट लग जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्योंकि हम देते नहीं तो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, वो लाइबिलिटी यानी अपना क्रेडिट हो जाता है, तो वो नीचे आएगा, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना 40,000 रेंट ड्यू है अभी। ये हो गई थर्ड वाली एंट्री भी। अब देखते हैं फोर्थ वाली एंट्री, डी वाली एंट्री,
डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 5,000। डेप्रीशिएशन यानी क्या होता है कि जैसे हमारी कोई चीज़ है, मशीन हमने एक साल पहले खरीदी 50,000 की, तो वो अगले साल उसका थोड़ा भाव तो कम होगा, यानी घिसेगी तो सही, वो मशीन चलेगी तो उस पर 5,000 का डेप्रीशिएशन लगा, तो इसकी एंट्री बनती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस पे लगता है उसका नाम, किस पे लगा है, फर्नीचर बेटा, टू फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हैं या फर्नीचर कोई भी लिख सकते हैं, पर ऑफिस फर्नीचर लिखना तो सीटेबल रहेगा, टू ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। फिर फर्नीचर लिखोगे तो फिर क्या, घर का फर्नीचर तो यानी अपना घर का भी हो सकता है ना, उसमें तो घर की एंट्री में ड्राइंग आ जाता है, तो इसे लिखना टू ऑफिस फर्नीचर लिखना। ठीक है, तो कितना, 5,000 5,000 ये हो गई। आप देखते हैं ई वाली एंट्री यानी 5th एंट्री, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी देना बाकी है स्टाफ को, तो इसकी एंट्री वही बनेगी कि जो हमने अभी पहले बनाई थी रेंट वाले में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये एंट्री बहुत सिंपल ही है, ऐसे ड्यू टू स्टाफ, ऐसे ड्यू टू लैंडलॉर्ड, बस उसमें क्या करना है, क्या देनी है हमको, सैलरी देनी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बस फिर नीचे क्या लिखना है, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, बस इतना सिंपल लिखना है, और अमाउंट लिख देने का 50,000 50,000। ठीक है, यूँ रटना चाहो तो ऐसे भी रट सकते हो, देखो सैलरी जिस पे लगना है वो डेबिट होगा सही, और टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, टू सैलरी आउट प्लस सैलरी क्या आउटस्टैंडिंग लिखना है नीचे भी, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हो गई। अब देखते हैं 6th वाली एंट्री यानी 8th वाली एंट्री, पेड इनकम टैक्स 1,50,000 यानी 1.5 लाख। तो इसमें इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग टू कैश। अब वो कैसे बताता हूँ आपको, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 और 50,000 है ना, ठीक है, और 50,000। ऐसा क्यों, ऐसा हमने ड्राइंग क्यों लिखा, क्योंकि इनकम टैक्स अपना क्या होता है, वो अपने जैसे इनकम अपनी इनकम पे लगता है, तो वो अपनी हुई ना, बिजनेस का थोड़ी नहीं हुआ, वो बिजनेस में तो बिजनेस की थोड़ी इनकम, वो अपनी इनकम में लगा टैक्स, तो इसलिए ड्राइंग होता है, अपन ने निकाला इतना, तो ड्राइंग होता है। ठीक है, 50,000 नहीं है, सॉरी 50,000 नहीं है, 1,50,000। ठीक है, 1 ये लिखना भूल गया, सॉरी गलती होगी, 1,50,000। ठीक है, ड्राइंग इनकम टैक्स क्या होता है, अपनी इनकम में लगता है, वो बिजनेस का नहीं होता है, तो इसलिए उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग की और टू कैश है ना। ठीक है, ये अपना खुद का होता है, ये दुकान का नहीं होता है, इसलिए आपने कैश विड्रॉ किया दुकान से, फिर होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। इसकी फिक्स एंट्री जैसे आ जाए पेड इनकम टैक्स, तो यही एंट्री बननी है इसकी भी। ठीक है, फिक्स एंट्री है ये भी, ड्राइंग टू कैश, ये हो गई 6th एंट्री। आप देखते हैं 7th लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की, जी वाली एंट्री, रिसीव्ड कमीशन 25,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ठीक है, तो हमको कमीशन रिसीव्ड हुई, उसमें से 25,000, हाफ ऑफ विच इज एडवांस, हाफ हमको एडवांस मिली है, तो ठीक है, तो एडवांस की लिखेगा अपन, अभी हमको मिली तो नहीं आधी, जो आधी मिली नहीं उसकी तो लिखेगी, हमको जितना एडवांस मिला वही लिखेगा अमाउंट, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी इसकी कमीशन रिसीव्ड, तो इसकी बनेगी एंट्री कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन एडवांस। ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसका। कितना, 25,000 का हाफ कितना होता है, 1,2,5 सारे 12,500 होता है, तो लिखा जाएगा, बस इतना ही मिला है ना हमको, हाफ ऑफ विच इज एडवांस मिला है ना। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुई हमको कहाँ से हुई, टू कमीशन एडवांस, एडवांस कमीशन रिसीव्ड हुई, तो टू कमीशन एडवांस अकाउंट, या फिर तो मैं आप ऐसे लिख सकते हो एडवांस कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अमाउंट, ये हो गई हमारी एंट्रियाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की एंट्री हो गई सब, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया पूरा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना ना, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो।